हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स की। कहोगे जतिन पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर और आइनॉक्स अलग थे, मर्ज हो चुके हैं, मर्ज हो गई है एंटिटी। बहुत बड़ा जाइंट बीहमत है अभी इंडस्ट्री के अंदर। तो अब हम जानेंगे पीवीआर आइनॉक्स के शेयर के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इसका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, इनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है कंपनी के साथ, तो एक छोटा स्टॉक एनालिसिस टाइप हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किया। अगर आप Q4 के नंबर्स देखेंगे आप पाएंगे प्रॉफिट तो था ही नहीं। प्रॉफिट क्यों नहीं था? क्योंकि मर्जर हुआ, इंपेयरमेंट चार्जेस, इस सब का इन्होंने राइट ऑफ किया है वहां पे। बट रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा तो रेवेन्यू 1100 करोड़ से ऊपर का था। इबिटा मार्जिन भी आप देखेंगे तो 30% प्लस का आया है यहाँ पे। एंड अगेन अगर आप बात करते हैं फूड एंड बेवरेज वाले सेगमेंट की, क्योंकि अब आप जा रहे हो पिक्चर देख रहे हैं तो पेप्सी पॉपकॉर्न तो बनते ही हैं, राइट? तो फूड एंड बेवरेज का सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग मूवीज देखने जा नहीं रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट इज वेरी लो एट 22%। और ये क्यों हो रहा है? अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो रियलाइज की जो बॉलीवुड की मूवीज आ रही थी ना, उनसे इनकम अब इनको ज्यादा नहीं हो रही है। और इनको इनकम कहाँ से हो रही है? मेजरली इनको इनकम हो रही है आपकी जो साउथ की सिनेमा है, साउथ की जो मूवीज है वहां से। तो कहीं ना कहीं लोग जो नहीं देखना चाह रहे बॉलीवुड मूवीज इस समय, उसका इंपैक्ट सीधा सीधा पीवीआर के बिजनेस पे आ रहा है और वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट है। एक और रीजन ये हो सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप देखते हो कि अगर आज कोई बाहर मूवी देखने जा रहा है तो वो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, वो सिर्फ मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। मूवी आपको देखनी है तो आप ओटीटी पे देख सकते हो घर पे, राइट? तो कहीं ना कहीं ये शिफ्ट तो हुआ है एंड ये शिफ्ट इनको भी पता था होगा, इसलिए आप देखते हैं तो पीवीआर अब बहुत ज्यादा ध्यान देता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आप डायरेक्टर्स कट जैसे सिनेमा में जाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको लगेगा मूवी तो ये सेकेंडरी दिखा रहे हैं, पहले तो भैया ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अब आप देखते हैं इंडिया के अंदर अगर आईमैक्स है तो वो पीवीआर के साथ ही है टाई अप, राइट? इंडिया में अगर आप देखते हो तो आइस सिनेमा करके भी आ गया, राइट? इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस जो भी कहते हैं ये उसे। सो दे आर लॉन्चिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पोजिशनिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से एवरेज टिकट प्राइस भी इनका ऊपर गया। तो वहां पे भी देखो एवरेज टिकट प्राइस इंक्रीज कर पाए हैं। बट द प्रॉब्लम इज जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बहुत कम चल रहा है इस समय। जब यहाँ पे मेरे को लगता है कि मूवीज बेटर आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्यूपेंसी का जो रेट है ना वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। बट जो ओटीटी से इसको प्रॉब्लम आ रही है, जो ओटीटी से कंपटीशन मिल रहा है, दैट विल कंटिन्यू। वहां पे मुझे कोई रिस्पाइट नहीं लगती। अब एक और मेन सोर्स होता है सिनेमास के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखाते हैं, राइट? अब एडवर्टीजमेंट का स्लॉट पीवीआर मान के चलता है उनका 19 मिनट्स का है। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट्स कब दिखते हैं? सबसे पहले आपको दिखते हैं मूवी स्टार्ट होने से पहले और फिर आपको दिखते हैं जो इंटरवल होता है उसके अंदर। बट ये जो एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट है इसमें सिर्फ 12.5 मिनट के एड्स अभी रन हो रहे हैं। इनके पास और लोग नहीं है जो एडवर्टाइज कर रहे हैं एंड दैट अगेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो ऑक्यूपेंसी रेट। अगर इनको पता है लोगों को कि भैया यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे हैं तो एडवर्टाइजर्स क्यों पैसा खर्च करेंगे? तो कहीं ना कहीं सारा बिजनेस रिलेटेड हो जाता है। इफ यू कांट गेट पीपल इनटू द थिएटर you will start losing a lot of business which is related to the cinema hall। बट अगर आप लोगों को ज्यादा नहीं ला पाएंगे थिएटर्स में तो इट बिकम्स अ बिग इशू। तो गाइस पार्ट 2 पे चलने से पहले जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बजाज आलियांज के एक स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब ये जो स्मॉल कैप फंड है एक न्यू फंड ऑफरिंग है, एक एनएफओ है एंड ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। अब ये जो स्मॉल कैप फंड है ना, ये यूनिक कैसे है? तो ये स्मॉल कैप फंड असल में एक यूलिप प्लान है, यानी कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। एंड इसके अंदर होगा क्या कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके अंदर इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्मॉल कैप यूलिप फंड इन द कंट्री। तो आज तक कोई भी स्मॉल कैप फंड के ऊपर यूलिप नहीं आया था, ये फर्स्ट है जो आपका पैसा जो आप यहाँ पे डालेंगे वो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसके अंदर आपको लाइफ कवर मिलता है ऑफ 120 टाइम्स द मंथली प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। आप इसके अंदर 2000 रुपए महीने से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगेन सिंस दिस इज अ यूलिप तो आपको इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस के डिडक्शंस मिलते हैं। तो आपकी जो एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट है वो इसके अंदर अप्लाई होती है। एंड इसमें आपको इनकम टैक्स से मेच्योरिटी पे भी छूट मिलती है अगर आपका जो प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है, वो 2.5 लाख से कम का है। नाउ गाइस हमने देखा है कि स्मॉल कैप फंड्स जनरली आउट परफॉर्म करते हैं अपने लार्जर ब्रॉडर इंडाइसेस को। एंड यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है इंडिया का, निफ्टी का देख लो चाहे बीएसई का देख लो, वो सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता आ रहा है अपने ब्रॉडर इंडाइसेस को। एंड कहीं ना कहीं इसीलिए अगर आपको लगता है कि यू रिक्वायर अ यूलिप प्रोडक्ट, यू नीड समथिंग दैट गिव्स यू इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस इन वन बास्केट, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोग के लिए कंसिडर करने के लिए।
एंड अगेन दिस इज ब्रॉट टू यू बाय बजाज आलियंस। सो बजाज आलियंस एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है आपकी। इट्स अ सब्सिडरी ऑफ बजाज फिनसर्व, जिसका नाम हम सबने सुना है। ये जो कंपनी है, इसका सॉल्वेंसी रेशियो अगर आप देखते हैं तो दैट इज 581% का। एंड इनका जो फंड साइज है गाइस वो भी बहुत बड़ा है। अगेन इट्स अ बिग इंश्योरेंस कंपनी, तो फंड साइज बड़ा होगा ही। 89,701 करोड़, सो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का फंड साइज है, which is quite significant. And again guys, this small cap ULIP fund is the first in the country and genuinely आपको इसको consider करना चाहिए। अब आप इसको buy कैसे करेंगे? So you can go to the Policybazaar website and from there you can buy this plan. You can see whether it's suitable for you. Again इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप जाके पॉलिसी बाजार की वेबसाइट विजिट करके इस NFO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडिशनली गाइस देयर इज अ फीचर ऑफ रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को भी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। एंड सिंस यू आर गेटिंग दीज एडेड फीचर्स, एडेड बेनिफिट्स इन दिस यूलिप, अगर आपको लगता है कि एक यूलिप की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको 100% इसको कंसिडर करना चाहिए इस समय। एंड अगेन NFO है तो आपको बिल्कुल अभी स्टार्टिंग वैल्यू पे मिल जाएगा सब कुछ। सो गाइज अब पार्ट 2 की बारी है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना है, एंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, टेक्निकल्स के बिना यहाँ पे कोई भी काम ना करें। तो हम देख रहे हैं इस चार्ट को। अब ये चार्ट जो आपके स्क्रीन पे आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर कि इसने ये एक ब्रेकडाउन सा देता जा रहा है यहाँ पे। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट हो जाता है, वो है 1300 का लेवल। अगर ये 1300 का लेवल तोड़ दे तो मेरे ख्याल से इसके अंदर से आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। बट अगर वो 1300 का लेवल होल्ड होता है तो फिर आई थिंक यू कैन एक्चुअली लुक टू ऐड ऑन टू दिस पोजीशन। नाउ दिस थीसिस इज बेस्ड ओनली ऑन द टेक्निकल स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको फंडामेंटल स्टोरी नहीं कह रहा हूं कुछ भी, टेक्निकल स्ट्रक्चर पे ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप कहां पे बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, विच इज द लेवल ऑफ 1300, एंड कहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगेन 1300, राइट। तो एक बार 1300 का लेवल इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है, जिसको मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले कुछ दिनों में टच कर सकता है। बट मेन चीज हो जाती है क्या ये इस 1300 लेवल को होल्ड करेगा। अगर ये 1300 के लेवल को होल्ड नहीं करता है और वहां से ब्रेकडाउन दे देता है तो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड देन वी विल रिवाइज द लेवल्स। अब ये रिवाइज लेवल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 1300 अगर होल्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। रिवर्सल अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आई थिंक वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन फंडामेंटली आई थिंक दिस इज अ बिग बिग कंपनी नाउ, एंड ये ही ड्राइव करेगी आपकी जो सिनेमा इंडस्ट्री है इंडिया में, उसको स्पेशली जो स्क्रीनिंग की इंडस्ट्री हो जाती है, राइट। सो दे शुड बी एबल टू बेटर नेगोशिएट रेट्स विद दिस फिल्म इंडस्ट्री, एंड इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। बट अभी के लिए हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, एंड टेक्निकली अब हम इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लेवल पे जहाँ पे हमें एक फेयर प्राइस इसका मिल सके। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर 1300, एंड ये लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं PVR आइनॉक्स के शेयर के अंदर। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय, जय हिंद।